नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। कल इसमें एक भयंकर गिरावट आई, इसने पूरे बाजार का मूड माहौल बिगाड़ा और ADR 7% क्रैश दिख रहा है। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कल 7% और गिरेगा ये, कल इन द मीन मंडे को। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ADR भारतीय जो स्टॉक है उसको एडजस्ट करोगे तो एडिशनल 3% ज्यादा नीचे है। तो क्या यहां से और गिरावट बनती है? देखो HDFC बैंक के स्टॉक में जिस हिसाब से ADR नीचे है, सेंटीमेंट अगेन बन गए हैं और जो अपडेट्स थे उसने इतना ज्यादा मूड माहौल बिगाड़ दिया कि शायद थोड़ी बहुत गिरावट और आ जाए। पहले आपको यह समझना होगा ये शेयर टूट क्यों रहा है। ये शेयर अपने क्वार्टरली अपडेट्स के बाद टूटा है और क्वार्टरली अपडेट्स को अगर आप डिस्कस करें तो क्या है उसको समझिए। बैंक और NBFC ज्यादा दो चीजों को लेकर फोकस करती हैं और उन्हीं का अपडेट देती हैं। अगर प्रॉपर बैंक की बात करूं HDFC जैसी, तो ये दो चीजें होती हैं। एक, आपने कितना लोन बांटा और दूसरा, आपकी बैंक पे कितना पैसा आया। आता कहां से है? हम लोग जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो पैसा बैंक के पास पहुंचा एक तरीके से, उसी पैसे को बैंक आगे लोन के रूप में चढ़ाती है। यानी कि जितना पैसा बैंक के पास आ रहा है उसको एक टर्म कहा जाता है, उसे कहते हैं हम डिपॉजिट्स। बैंक में कितने डिपॉजिट हुए और उसी पैसे को जब बैंक आगे लोन पे चढ़ाती है और हमें जो ग्रोथ दिख रही होती है उसे हम एडवांसेस कहते हैं कि कितनी दिख रही है ग्रोथ। तो अब इन दोनों पैरामीटर्स को समझे तो बैंक क्या कह रही है वो समझिए। बैंक ये कह रही है कि ग्रोथ तो बहुत है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, पैसा लेने वालों की कमी नहीं है, दबा के पैसा दे सकते हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, पैसा ही नहीं आ रहा है तो दोगे कैसे, ये प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। अब ये डिपॉजिट्स कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके ऊपर एनालिस्ट मीट में काफी गंभीर चर्चा हुई थी लास्ट टाइम, तब भी शेयर 8-10% टूटा था। तब चर्चा ये हुई कि आपको डिपॉजिट बढ़ाने के लिए दो चीजें करनी होंगी, एक एडवर्टीजमेंट, दूसरा आपको इंटरेस्ट हाई देना पड़ेगा और उसी चीज को प्रमोट करना पड़ेगा। अब इन दोनों चीजों में आपका पैसा खर्च होगा, जिसकी वजह से आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कम हो जाएंगे, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अभी मान के चलो मैं एज अ बैंक ट्रीट कर लो मुझे, आप मेरे पास आए, आपने अपना खाता खुलवाया, आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट करा और सेविंग अकाउंट पे मैं आपको 4% का रिटर्न दे रहा हूं। तो मैं आपको 1 लाख पे 4,000 रुपये दूंगा साल का। उसी 1 लाख का 80,000 रुपये मैंने आगे एज अ लोन कहीं बांट दिया 10% पे, तो मेरे को मिलेगा 8,000 रुपये। अब 8,000 में मैं 4,000 आपको दूंगा, 4,000 मेरा बच रहा है, एम्प्लॉय की कॉस्ट भी निकाल दी मैंने 1,000 रुपये, अभी भी 3,000 रुपये मेरे पास बचा। तो मेरा जो ये इनकम है इसे मैं कहूंगा नेट इंटरेस्ट इनकम, और इसी को अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में निकाल लूंगा तो उसे मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहूंगा। अभी 3,000 है, लेकिन अब बैंक को क्या करना होगा, 4% जो दे रहा है बैंक अभी, उसको बढ़ाकर मान लो 5% करना होगा। तो मैं 4,000 की जगह भी आपको 5,000 दे रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट तो 3,000 में से अभी 1,000 और कम हो गया, 2,000 रह गया। दूसरी बात, मैंने जो इंटरेस्ट बढ़ाया है अपने डिपॉजिटर्स के लिए उसको प्रमोट करूंगा, तो प्रमोशन में भी मेरा 500 रुपये चला जाएगा। तो मेरा जो ये 3,000 है उसमें 1,500 रुपये मेरा एडिशनल चला गया, मेरा 1,500 बचा, तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो गई, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग्स कम हो जाएंगी। ये चीज बाजार को काफी दुविधाजनक लगी, चिंताजनक लगी, और इसीलिए मार्केट में शेयर का प्राइस टूटा था। अब कल एग्जैक्टली दोबारा वही चीज हो गई कि भैया आपके पास डिपॉजिट ग्रोथ तो आ ही नहीं रही है। देखो HDFC बैंक है दिग्गज, इसने हर एक समय को देखा हुआ है। HDFC का मानना ये भी है इस समय कि ग्रोथ जो आपको बैंक, छोटी बैंकें लेते हुए दिख रही हैं, दबादब लोन बांट रही हैं, एक्चुअली में ये समय ऐसा है जहां पे लोग पैसा तो उठा रहे हैं बैंकों से, लेकिन डिफॉल्ट करने के चांसेस भी काफी हाई हैं। ऐसे में अगर आने वाले 1 से 2 साल या 5 साल में डिफॉल्ट होता है तो बैंकों का NPA बढ़ेगा, लेकिन HDFC बैंक वहां पे सेफ होगा। तो अभी आपके ऊपर दो चॉइस हैं आपके पास। एक, आप HDFC के मैनेजमेंट पे भरोसा कर लीजिए कि शायद ये जो एडिशनल ग्रोथ नहीं आ रही है वो ये जानबूझ के नहीं लाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें खतरा दिखता है, तो आप निवेशित रहिए, आपने मैनेजमेंट पे भरोसा कर लिया, उनकी सोच पे भरोसा कर लिया। दूसरी बात, आपको लग रहा है नहीं यार HDFC बैंक मजेदार नहीं है, ये परफॉर्म करेगा ही नहीं, बेकार है, गड्ढा है,
तो आप ICICI बैंक में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ मैनेजमेंट भी अच्छा दिखेगा आपको, ग्रोथ भी दिखेगी, डिपॉजिट्स भी दिखेंगे और उनका IT प्लेटफॉर्म भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। HDFC बैंक के शेयरधारकों से यही कहूँगा, मैंने आपके साथ 1440 पे काफ़ी डिस्कस किया था, 1800 रुपये तक आया ऊपर में। 1800 रुपये में मैंने कहा कि बेचने की गलती मत करना, बैठे रहना, बने रहना। मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे हूँ। मैंने ट्रेडर्स को 1680 का स्टॉप लॉस दिया, जो कल ट्रिगर हो गया। ओपन मार्केट में कहा कि आपकी पोजीशन तो एग्जिट हो चुकी है, प्रॉफिट बन चुका है आपका जितना बनना था। और इन्वेस्टर्स को मैंने 1640 का दिया है, उसके भी पास खड़ा है। इसको भी ब्रेक करने के लिए तैयार है स्टॉक, बट ब्रेक कर देगा तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी गिरावट आ जाएगी। हाँ, फिर यहाँ से 1560-80 रुपये तक की जर्नी दिखती है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होगा। 28 जुलाई को रिजल्ट आने वाले हैं, वहाँ पे क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।